कैबिनेट मंत्री और भरतपुर से विधायक विश्वेंद्र सिंह ब्रह्मा की तपोस्थली तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने किसानों के मामले में कांग्रेस पर प्रहार किया। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर छल किया है। कांग्रेस का ध्यान सिर्फ विभागों के बंटवारे को लेकर है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। भरतपुर में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स यूनियन के आह्वान पर बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। यह हड़ताल बैंक ऑफिसर्स व कर्मचारियों की वेतन में संख्याओं को लेकर की गई। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश की गई। झालावाड़ के भवरासा के पास NH-52 पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला बाल बची। राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल के चलते हुए जिला मुख्यालय के साथ सभी बैंकों पर ताले लटके रहे। हड़ताल के चलते करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित तो हुआ ही, साथ ही जरूरतमंद उपभोक्ता भी भटकते नजर आए। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के नवनियुक्त CMD कुंजीलाल मीणा ने विद्युत भवन में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान मीणा ने काम संभालने के साथ ही निगम के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनसे फीडबैक लिया। बाड़मेर की गुड़ामलानी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूरिया खाद से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। ट्रक में 150 कट्टे यूरिया खाद बरामद हुआ। यूरिया खाद की कालाबाजारी की संभावना के चलते पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा के नए कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने पदभार ग्रहण करने के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही दवाओं की कमी पर भी अपनी नाराजगी जताते हुए 5 दिन में सुधार के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले के दाथल गांव में एक बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसका सनातनी व्याख्यान किया। बंदर की शव यात्रा भी आम आदमी की तरह निकाली गई। शव यात्रा भजन कीर्तन व बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा में तब्दील हो गई। अजमेर की शहर महिला कांग्रेस ने नगर निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वैशाली नगर इलाके में महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय बनाने की मांग की। पोखरण में पंचायत समिति सांकला के रामपुर गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के पास शराब की दुकान पर आक्रोश जताया। दरअसल इस संबंध में उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। शराब की दुकानें हटाने और पेयजल समस्या दुरुस्त करने की मांग की। बीकानेर स्थित नोखा के अपना घर आश्रम में रह रहे सलीम मोहम्मद अपने परिजनों से मिले। मानसिक रूप से कमजोर MP कवरड़ा निवासी सलीम बीते 5 साल से लापता था। मनरेगा के तहत करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के तहत कराए गए कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों की दशा बदलने लगी। दशकों से जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण इससे राहत महसूस कर रहे हैं। नसीराबाद में स्थित रावण मैदान में संत उमाकांत महाराज ने भक्तों को सीख दी और सत्संग में पहुंचे भक्तों को शराब व मांस का त्याग कर शाकाहारी बनने के लिए कहा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में अधिवक्ताओं के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर 30 दिसंबर तक आयोजित होगा। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में मकर संक्रांति के पर्व पर चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करने के विरोध में बिसाऊ संघर्ष समिति एकजुट हुई। इस दौरान बिसाऊ पुलिस थाना परिसर में थानाधिकारी ने दुकानदारों को चाइनीज मांझे नहीं बेचने को लेकर शपथ दिलाई। मेरठा सिटी में नगर पालिका सभागार में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गीता योगोनी दीदी ने प्रवचन दिया। इस दौरान मेरठा विधायक इंदिरा देवी बावरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संजली हत्याकांड को लेकर डूंगरपुर में दलित समाज ने हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। इस दौरान समाज ने राष्ट्रपति के नाम AGM को ज्ञापन सौंपा। गहलोत सरकार ने बिना कैबिनेट बैठक के लिए 3 अहम निर्णय सर्कुलेशन के जरिए लिए गए और ये नीतिगत फैसले। ये निर्णय विधि विभाग के नियम संशोधन से जुड़े हैं, तो वहीं इनमें से एक संशोधन आयु सीमा में छूट का है, तो वहीं सहकारिता के एक बिल के प्रारूप का अनुमोदन भी कर दिया गया। गहलोत सरकार में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने 71 IAS का तबादला किया। जयपुर सहित 30 जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए गए।
जयपुर के नए कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने संभाला पदभार। पूर्व कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने यादव को सौंपा पदभार। जगरूप सिंह ने कहा, सरकार की योजनाओं को लागू करना पहली प्राथमिकता। भरतपुर में नई जिला कलेक्टर आरुषि ए मलिक ने भी संभाला पदभार। भरतपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में अधिकारियों ने किया नई कलेक्टर का स्वागत। मलिक ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू कराने की बात कही। कैबिनेट मंत्री और भरतपुर से विधायक विश्वेंद्र सिंह ने पुष्कर में किए ब्रह्मा जी के दर्शन। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने पर भगवान का धन्यवाद किया। हाल ही में राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस है आमजन की सरकार। कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देने के लिए जनता का दिया धन्यवाद। अजमेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने संभाला पदभार। शर्मा के पदभार संभालने के बाद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने बुके भेंट कर शिष्टाचार मुलाकात की। पदभार संभालने के साथ ही कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक। जोधपुर के नए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने संभाला पदभार। प्रकाश राज पुरोहित ने निवर्तमान कलेक्टर रवि सुरपुर से लिया चार्ज। कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रकाश राज पुरोहित की अगुवानी की। वहीं प्रकाश राज पुरोहित ने अधिकारियों से किए अहम मुद्दों पर चर्चा। छिंदवाड़ा के नए कलेक्टर राजेंद्र भट्ट पदभार ग्रहण करने के कुछ देर बाद ही जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रबंधन को पाबंद किया। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने घर से गोविंद देव जी मंदिर तक पद यात्रा की। गोविंद देव जी मंदिर में श्रृंगार झांकी के लिए दर्शन किए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर गोविंद देव जी का धन्यवाद किया। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने किया मेघवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने निजी होटल में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए बैठक। 7 विधानसभा सीटों पर मिली हार पर की समीक्षा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ने निजी सचिव विजय शर्मा के पुत्र के निधन पर दिखाई संवेदनशीलता। माथुर ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम किए रद्द। धौलपुर के बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर समर्थकों में गुस्सा। सिपौल क्षेत्र में महुआखेड़ा चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। मलिंगा को मंत्री बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया जोधपुर दौरे पर। स्कूली और कॉलेज शिक्षा में मानवाधिकार आयोग विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बताई जरूरत। जस्टिस टाटिया ने कहा कि आयोग को हर साल मिल रही 6000 से ज्यादा शिकायतें। हालांकि राजधानी में सिर्फ एक ही कार्यालय होने से कम लोग शिकायत के लिए पहुंचते हैं। बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई न होने से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार। रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पूनिया ने किया हड़ताल का ऐलान। राजसमंद के दिवेर थाना क्षेत्र की दराड़ा घाटी में मैक्स गाड़ी और एक कंटेनर में टक्कर। हादसे में 11 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम। 3 गंभीर हालत में उदयपुर रेफर। एक ही परिवार के हैं सभी घायल। 12 के NH 27 पर हाड़ौती पैनोरमा के पास अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। मृतकों की पहचान राजू और किशन के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। वहीं हर एंगल से हो रही है मामले की जांच। नागौर के नीबी जोधा बाईपास के पास ट्रक और ट्रेलर में टक्कर। भीषण हादसे के बाद एक ट्रक को आगे का हिस्सा जो था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और दूसरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से ट्रक के खलासी की मौत। ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलसा। पंजाब का रहने वाला था मृतक खलासी। हनुमानगढ़ के श्योराटाड़ा गांव में साथी शिक्षक का महिला शिक्षिका से अश्लील व्यवहार और धमकियां देने का मामला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। स्कूल प्रबंधन कमेटी की जांच में सही मिले थे शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोप। 2 अक्टूबर को शराब के नशे में आरोपी ने साथी शिक्षिका से की थी छेड़छाड़।
डूंगरपुर के शिवपुरा गांव में युवक ने किया आत्मदाह। केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जुटाई जानकारी। अब तक आत्मदाह के पीछे के कारण साफ नहीं। सिरोही के पिंटवाड़ा में दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पति सहित 2 पंचों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेप का मुख्य आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। रेप के मामले को दबाने के लिए पंचों ने अभियुक्त शंकरलाल के घर बुलाई थी बैठक। 50,000 रुपए में पीड़िता के पति और आरोपी के बीच करा दिया था राजीनामा। कानून हाथ में लेने के आरोप में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। नागौर के लाडू में 2 ट्रकों के टक्कर के बाद भीषण आग लगी। ट्रक सवार एक की मौत, एक घायल। लाडू के राजकीय अस्पताल में इलाज जारी। ब्यावर के जवाजा में सूरजपुरा के पास स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 लोग घायल। घायलों को अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते 2 को किया रेफर। जयपुर के राजा पार्क में पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो में सवार स्कूली बच्चे बार बार बचे। पुलिस हादसे के बाद फरार पिकअप चालक की कर रही है तलाश। डग के केटिया गांव में खेत में काम करते वक्त किसान को लगा करंट। गंभीर हालत में सीएससी चौमहला में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद किसान को झालावाड़ रेफर किया। गंगानगर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर गांव सुंदरपुर और लालगढ़ जाटान के बीच दर्जनों गौवंश को मारकर फेंकने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने लालगढ़ जाटान पुलिस थाने का घेराव किया। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिए जाने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीकर में चोरों के हौसले बुलंद। एक हफ्ते में 15 से ज्यादा चोरियों ने पुलिस की कार्यशाला पर उठाई सवाल। शेखपुरा मोहल्ले में घर से करीब 5.5 लाख के नकदी और गहने चोरी। वारदात के वक्त जयपुर शादी समारोह में गया हुआ था परिवार। पुलिस निकाल रही है सीसीटीवी फुटेज। अजमेर में 19 साल के युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रिंगस के देवीपुरा गांव में विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत। पीयर पक्ष के आने के बाद पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। मृतक महिला मानसिक रूप से चल रही थी बीमार। सीकर के रिंगस बावड़ी बस स्टैंड के पास मिला अज्ञात शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। मृतक के कपड़ों पर जयपुर अमरापुरा ट्रस्ट का नाम था। कोटा के इटावा में खाद की किल्लत नहीं हो रही है कम। इटावा मार्केटिंग सोसाइटी में यूरिया के लिए किसान का पूरा परिवार कतार में खड़ा। किसान का आरोप ब्लैक मार्केटिंग के चलते नहीं मिल पा रही है खाद। बीकानेर के मेंसर में राजस्थान मरुथल ग्रामीण बैंक को लूटने की कोशिश नाकाम। पड़ोसियों के जागने से भागे बदमाश। जोधपुर में बैंकों की हड़ताल। बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। बीकानेर में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। बैंक कार्मिकों की इस 1 दिवसीय हड़ताल के चलते कामकाज हो रहा है प्रभावित। बैंक कर्मचारियों ने यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले किया विरोध प्रदर्शन। अजमेर में भी सार्वजनिक बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर। सुबह बैंक खुलने के बावजूद कर्मचारियों ने नहीं किया कोई काम। बैंक के बाहर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उदयपुर में भी हड़ताल पर कर्मचारी। टाउन हॉल पर इकट्ठा हुए बैंक कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। बैंकों के विलय के विरोध में भीलवाड़ा में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। उपभोक्ताओं को हो रही है परेशानी। झुंझुनू में बैंकों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर। बंद रहेंगे 13 क्लियरिंग हाउस। करीब 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित। बैंक की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को हो रही है परेशानी। बैंक कर्मचारी बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय का कर रहे हैं विरोध। डूंगरपुर में सरकारी बैंकों की हड़ताल के चलते करोड़ों का लेन देन प्रभावित। ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। बैंक कर्मचारियों ने शास्त्री कॉलोनी स्थित एसबीआई बैंक के सामने प्रदर्शन भी किया।
दरअसल यहाँ पर सेकंड ग्रेड वरिष्ठ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिन ही खुली व्यवस्थाओं की पोल। ट्रेनिंग के लिए पहुंचे टीचर्स को स्कूल के गेट पर लटका मिला ताला। 178 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मटका चौक से सरकारी स्कूल पहुंची थी। यहां पर महिलाओं और वरिष्ठ अध्यापकों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद खुला स्कूल का ताला। झुंझुनू के सूरजगढ़ में जलदाय विभाग की लापरवाही आई सामने और 14-17 में सरकारी नलों से आ रहा है गंदा और बदबूदार पानी। सप्लाई के पानी में मिले मरे हुए पक्षियों के अवशेष। वार्डवासी जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलने की कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अधिकारी फोन पर भी बात करने को तैयार नहीं। जोधपुर के लोहावट कस्बे में 2 दिन से पाइपलाइन में लीकेज जारी। हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। लीकेज की सूचना के बाद भी जलदाय विभाग ने नहीं ठीक कराया लीकेज। लगातार पानी बहने से सड़क बनी तालाब। बाब उपखंड के चाकू गांव में एक पखवाड़े से खराब पड़ा है नलकूप। सर्दी के दिनों में भी पानी की किल्लत से हो रहे हैं परेशान। शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी जलदाय विभाग के ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नलकूप के पास बने जलाट की छत टूटी होने से पानी दूषित हो रहा है। नागौर की मेड़ता सिटी में सीएससी के पास बनी धर्मशाला का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। 2008 की गहलोत सरकार में हुआ था धर्मशाला का निर्माण, लेकिन बीजेपी सरकार में धर्मशाला का ताला तक नहीं खुला। प्रदेश में फिर से गहलोत सरकार आने से लोगों की आस बढ़ी। जल्द सीएचसी में भर्ती मरीजों के परिजनों को मिल सकेगा फायदा। झालावाड़ के खानपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक। रामचरण मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। बसेड़ी में विधायक लाल बैरवा से इलाके के लोगों को बड़ी उम्मीद। विधायक ने भी बसेड़ी और सरमथुरा के विकास को बताया अपनी प्राथमिकता। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जोधपुर में बरकतुल्लाह स्टेडियम में फिर से अंतर्राष्ट्रीय मैच होने की उम्मीद जगी है। एशिया के बेहतरीन स्टेडियम में शुमार स्टेडियम में अब तक आईपीएल का कोई मैच नहीं हुआ। जोधपुर के गोपालगढ़ के राजकीय एसपीएम कॉलेज में किया जा रहा है ऑडिटोरियम का निर्माण। 5 राज्यसभा सांसदों के कोर्ट से हो रहा है निर्माण। 1 करोड़ 45 लाख रुपए के बजट से होगा निर्माण। ऑडिटोरियम में 300 लोगों के बैठने की होगी सुविधा। जैसलमेर के सोनारदुर्ग से सम के रेतीले धोरों तक सैलानियों की रौनक। 20 दिसंबर से नए साल में 5 जनवरी तक करीब 1 लाख सैलानियों के आगमन की उम्मीद। सम सैंड ड्यून्स लगभग सभी रिजॉर्ट यहां पर हाउसफुल हैं। मायूस होकर मजबूरन जैसलमेर में ही सैलानी ठहर रहे हैं। सीकर के रीमका थाने में ठंड का कहर देखने को मिला। फसलों पर जमी बर्फ की परत से किसानों की चिंता बढ़ी। जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है पारा। बहरोड में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी। इलाके में जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा। खुले इलाकों में जमी बर्फ की परत। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी मिल रही है राहत। पाली में दूसरे दिन भी छाया रहा कोहरा। आगे ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना। दिन में धूप निकलने से लोगों को मिलती है थोड़ी राहत। डूंगरपुर में नगर परिषद नए साल में शहरवासियों को देगी फूलों के बगीचे का तोहफा। गेंद सागर झील के किनारे बर्ड वॉचिंग साइट पर तैयार किया जाएगा फूलों का बगीचा। अजमेर के NH 8 पर कार ने गौवंश को टक्कर मार दी। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंचे पशु डॉक्टर ने गाय का इलाज किया। श्री विजयनगर में एसबीआई ने निकाला कैंडल मार्च। आगरा में छात्रा की जिंदा जलाकर मौत के मामले में योगी सरकार की निंदा की। मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीकरणपुर में वीर शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और कम्बोज महासभा के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में लगे उधम सिंह जिंदाबाद के नारे। उदयपुर के कुराबड़ में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मान। कलाजी विकास संस्थान की ओर से जयसमंद में हुआ विशाल कार्यक्रम। उदयपुर के कुराबड़ में 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा दिन। गुड़ेल के छापर स्थित खेल मैदान में हुए कई मुकाबले। नेवल, जांगी, पटेल समाज की टीम ले रही है हिस्सा।
सीकर के अजीतगढ़ में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन। शाहपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष यादव ने किया उद्घाटन। 8 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई टीमें ले रही है हिस्सा। झालावाड़ के खानपुर में 4वीं ओपन शिवाजी क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। कुल 20 टीमें टूर्नामेंट में ले रही है हिस्सा। विजयनगर में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में 101 मरीजों ने कराई जांच। नाबेड़ा परिवार ने स्वर्गीय चांद देवी नाबेड़ी की स्मृति में लगवाया था ये शिविर। आसीन में अपना मित्र परिषद खटीक समाज सामान्य ज्ञान परीक्षा हुई संपन्न। कुल 159 छात्र छात्राओं ने दी थी परीक्षा। झालावाड़ के डग में राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली वाहन रैली। वही बजरंग दल ने शौर्य यात्रा के तहत निकाली थी ये वाहन रैली। कार्यकर्ताओं ने 108 बार राम नाम का जप कर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। पिड़ावा के दिगंबर जैन समाज की तरफ से श्री आदिनाथ जिनालय में भव्य कल्प ध्रुव मंडल में विधान शुरू। जैन समाज के बच्चे बड़ों ने निकाली शोभा यात्रा।